ओके, सो अभी तक जो हमने क्वाड्रिलेटरल्स चैप्टर में पढ़ा वो पॉलीगन के बारे में पढ़ा, और क्वाड्रिलेटरल किसको कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं ऐसे पॉलीगन को, ऐसे सिंपल क्लोज फिगर को जो चार साइड का बना होता है। ठीक है, तो ऐसे पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं? दैट वी कॉल इट क्वाड्रिलेटरल। फिर उसके बाद हमने न्यूमेरिकल्स, हमने नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला सीखा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल किसको कहते हैं, किसको रेगुलर पॉलीगन कहते हैं, किसको इरेगुलर कहते हैं, कैसे हम इंटीरियर एंगल से साइड निकाल सकते हैं, कैसे साइड से इंटीरियर या एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। इन सारी चीजों को हमने स्टडी किया। ठीक है, आज जो बढ़ेंगे दैट विल बी अबाउट द काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी क्वाड्रिलेटरल के कितने काइंड्स होते हैं, और स्पेसिफिकली उसमें हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम और कुछ स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश होगा, हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। गिव मी 1 second more, 1 to 2 seconds. Okay, so okay, so today we are going to start with the kinds of quadrilaterals. ठीक है, that is kinds of या types of quadrilaterals. ठीक है, अगर हम क्वाड्रिलेटरल्स की टाइप्स की बात करें तो हम डिटेल में मतलब वन बाय वन सारी चीजों को स्टडी करेंगे कि ठीक है, लेकिन ये जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं, ये इनकी जो टाइप्स हैं वो उनकी प्रॉपर्टी की वजह से हैं। ठीक है, बेसिकली अगर हम क्वाड्रिलेटरल की बात करें तो वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक क्वाड्रिलेटरल को हम कहते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। दूसरा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है दैट इज कॉल्ड द ट्रेपीजियम। और तीसरा क्वाड्रिलेटरल कहलाता है दैट इज कॉल्ड व्हाट? द काइट। ठीक है, सो वी हैव पैरेललोग्राम, वी हैव ट्रेपीजियम एंड वी हैव काइट। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करें, एक टिपिकल पैरेललोग्राम की, तो एक टिपिकल पैरेललोग्राम जो होता है इस टाइप से ड्रॉ होता है, अ टिपिकल पैरेललोग्राम। यानी कि क्वाड्रिलेटरल की जब हम बात करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल चार साइड का पॉलीगन है, लेकिन जब हम उस क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स की बात करते हैं तो सबसे पहले टाइप आता है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम की कंडीशन क्या है? किसी भी क्वाड्रिलेटरल को हम पैरेललोग्राम कब बोलेंगे? पैरेललोग्राम होने की एक कंडीशन क्या है कि अपोजिट टू साइड्स मस्ट बी पैरेलल एंड इक्वल। समझिए इस चीज को, यानी वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड, यानी यहां पे बात करें ए बी और डी सी की, तो ये आपस में क्या हो? पैरेलल हो। ये एरो साइन पैरेलल शो करता है। ठीक है, पैरेलल हो, और ये देखो सिंगल मार्क हमने बनाया, तो ये क्या शो कर रहा है? ये आपस में इक्वल है। तो वो क्वाड्रिलेटरल जिसमें वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, तो आप कहेंगे सर दूसरी साइड्स का क्या? तो दूसरी साइड्स ऑटोमेटिकली पैरेलल इक्वल हो जाएगी। ठीक है, जब वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल इक्वल होती है, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं? पैरेललोग्राम। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोलने के लिए पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन क्या होती है? दैट इज द वन पेयर ऑफ साइड्स। कोई भी इन दोनों को ले लीजिए,
तो अगर ये दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं तो ये क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, यानी अपोजिट टू दूसरी जो होंगी वो ऑटोमेटिकली पैरेलल इक्वल हो जाएंगी। तो वन पेयर ऑफ साइड्स कैसी हो, पैरेलल हो, ठीक है, पैरेलल हो, एंड नॉट और, एंड इक्वल। तो वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल हो और इक्वल हो तो ऐसे हम क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। अगर हम नेक्स्ट इसके एडिशनल फीचर्स पे आए तो देखो पैरेललोग्राम बोलने के लिए ये कंडीशन काफी है, सिर्फ ये एक कंडीशन मिलनी चाहिए। जिस क्वाड्रिलेटरल में ये एक कंडीशन मिल जाएगी तो वो क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हम बोल सकते हैं, उसको हम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, ठीक है। यानी आपने ये भी पढ़ा होगा कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल हो, ये भी करेक्ट है, ठीक है। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि कम से कम वो कंडीशन जो हमें मिल जाए तो हम उसको, यानी कि उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम बोल सके। तो वो क्या कंडीशन है कि एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल भी हो और इक्वल भी हो, दोनों कंडीशन मस्ट है, तो बाकी दो अपने आप हो जाएंगे। तो वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल क्या हो जाएगा, दैट विल बी पैरेललोग्राम। दूसरा, जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है, यानी कि एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी विल बी इक्वल टू एंगल डी। यानी पैरेललोग्राम अगर है तो उसके जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे। अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी 100 डिग्री होगा, समझ गए। तो पैरेललोग्राम में जो अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्लियर। मैं पैरेललोग्राम को और थोड़ा बड़ा बना दे रहा हूं, ठीक है। अब हम आगे बात करें, जैसे ये था ए बी सी डी, इसमें थोड़ा आपको विजुअलाइज हो जाएगा। अगर इसके डायगोनल की बात करें तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं, अगर हम टिपिकल पैरेललोग्राम की बात करें, ये टिपिकल पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब वो आपस में एक दूसरे को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। यानी यहां पे एओ जो होगा वो ओसी के बराबर होगा और डीओ जो होगा वो ओबी के बराबर होगा। तो यहां पे थर्ड क्या हो गया, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। बाइसेक्ट मतलब देखो, बाई मतलब टू, सेक्ट मींस पार्ट्स, तो यानी कि जो आपके डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को पैरेललोग्राम में, अब देखो जैसे यहां पे ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन क्या ये पैरेललोग्राम है, ये क्वाड्रिलेटरल है, तो क्या ये पैरेललोग्राम भी है, क्यों भाई, चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। यहां पे मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है ए बी सी डी, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल सामने, क्या ये पैरेललोग्राम भी है, पैरेललोग्राम बोलने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड पैरेलल होनी चाहिए। इसमें कोई साइड आपस में पैरेलल दिख रही है, अपोजिट साइड, यानी ये दो या ये दो पैरेलल दिख रही है, यस और नो, नहीं दिख रही है, तो इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल तो है लेकिन पैरेललोग्राम नहीं है। पॉइंट को समझना। तो इसमें भी डायगोनल होंगे, लेकिन ये डायगोनल जब आप ड्रॉ करोगे तो ये जरूरी नहीं है कि एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। इक्वल पार्ट्स में सिर्फ वो क्वाड्रिलेटरल जो पैरेललोग्राम होगा उसी में ये जो डायगोनल्स होंगे वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे, तो बाइसेक्ट ईच अदर। अब समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, कि जो पैरेललोग्राम होता है, जो पैरेललोग्राम होता है उसके अपोजिट एंगल्स तो इक्वल होते हैं ना, जैसे मैंने बताया था कि ये एंगल ए एंगल सी के बराबर होगा और एंगल डी एंगल बी के बराबर होगा, ये मैंने बताया था। लेकिन आगे हम बता रहे हैं कि जो एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब होता है बराबर में, जैसे एंगल ए एंगल बी एडजेसेंट है, एंगल बी का एडजेसेंट एंगल सी है और एंगल बी का एडजेसेंट एंगल ए बी है।
तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका जब सम करोगे तो वो 180 के बराबर आएगा। मतलब a प्लस बी करोगे पैरेललोग्राम में, a प्लस बी करोगे तो 180 के बराबर आएगा, c प्लस बी करोगे तो 180 के बराबर आएगा, d प्लस सी करोगे एंगल को तो 180 के बराबर आएगा, या फिर d और a को सम करोगे तो क्या होगा 180 के बराबर आएगा। समझ में आया? तो नेक्स्ट क्या है, द सम ऑफ adjacent angles, the sum of adjacent angles of a parallelogram is 180 डिग्री। ठीक है, तो ये तो एडिशनल फीचर्स है, मतलब कि अगर एक कोऑर्डिनेटरल पैरेललोग्राम है तो उसके साथ साथ उसकी ये प्रॉपर्टीज भी दिखेंगी। लेकिन किसी भी कोऑर्डिनेटरल को पैरेललोग्राम बोलने के लिए सिर्फ ये एक कंडीशन काफी है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान है तो जाहिर सी बात है उसके दो कान, एक नाक, ये सारे फीचर्स तो होंगे, लेकिन इंसान होने के लिए जो आपके जो बेसिक फीचर है वो कम से कम होना चाहिए ना, तभी तो आप डिफरेंशिएट कर पाते हो। अब दो कान तो डॉग के भी होते हैं, दो कान तो कैट के भी होते हैं, तो दो कान जो फीचर है, क्या उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि ये इंसान है, ह्यूमन है? यानी आपके पास एक ऐसी कंडीशन होनी चाहिए ना, एकदम सॉलिड, एकदम स्पेसिफिक, जिससे आप डिफरेंशिएट कर सको, हाँ ये ह्यूमन है और ये डॉग है और ये कैट है। हाँ, ह्यूमन के भी दो कान होते हैं, डॉग के भी दो कान होते हैं, कैट के भी दो कान होते हैं। तो वही चीज हो गई, किसी भी कोऑर्डिनेटरल को पैरेललोग्राम बोलने के लिए ये कंडीशन मस्ट है, वन पेयर ऑफ साइड्स अपोज पैरेलल एंड इक्वल। तो कोई पूछेगा दूसरी पेयर ऑफ साइड, तो आपका जवाब होगा कि अगर एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल और साथ साथ इक्वल है तो अपोजिट पेयर ऑफ साइड भी पैरेलल और इक्वल होगी। ठीक है, और इसका प्रूफ आप हायर क्लासेस में करेंगे जब आप पहुंचेंगे 9th 10th। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो यहां से हमने पता किया पैरेललोग्राम यानी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 होता है, और पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो यहां हमने पैरेललोग्राम को सीखा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, तो हमने क्या स्टडी किया अभी तक? हमने स्टडी किया क्वाड्रिलेटरल के बारे में और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, जिसमें हमने स्टडी किया पैरेललोग्राम। ठीक है, पैरेललोग्राम को हमने देखा तो ये इस टाइप से टिपिकल दिखता था, लाइक दिस। थोड़ा सा मैं और सही बना दूं। That is A, B, C and D. ठीक है, ये पैरेललोग्राम था। अब अगर हम बात करें कि पैरेललोग्राम के टाइप्स की, ठीक है, यानी पैरेललोग्राम अगर हम बात करें तो हम इसमें पढ़ते हैं किसको? हम पढ़ते हैं रेक्टेंगल को। हम इसमें पढ़ते हैं किसको? स्क्वायर को। और हम किसको पढ़ते हैं? दैट इज द रोम्बस। अब देखो, रेक्टेंगल की बात करें, ठीक है, स्क्वायर की बात करें, यू हैव द स्क्वायर एंड यू हैव द रोम्बस। तो रोम्बस में ड्रॉ कर दे रहा हूं। ठीक है, दिस इज द रोम्बस। ओके, दैट इज ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी एंड डी। अब देखो, ये तीनों रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस, ये तीनों पैरेललोग्राम के अंडर में है। इसका मतलब क्या हो गया कि रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम है और रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। यही तो यहां से क्लियर हुआ। क्यों? यहां पे पैरेललोग्राम में मैंने कहा कि एक टिपिकल पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम किसको कहते हैं? जिसमें अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल एंड इक्वल होती है।
तो देखो यही एक कंडीशन है जो आपको जरूरी है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम। तो देखो रेक्टेंगल को देखो, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी है, इक्वल भी है। स्क्वायर को देखो, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी, इक्वल, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो इन तीनों फिगर्स में पैरेललोग्राम की जो बेसिक कंडीशन है, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल एंड इक्वल, वो इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इस वजह से पैरेललोग्राम यानी रेक्टेंगल भी क्या है, एक पैरेललोग्राम, स्क्वायर भी क्या है, एक पैरेललोग्राम, रोम्बस भी क्या है, एक पैरेललोग्राम। अब समझ में आ गया, पॉइंट क्लियर हुआ, पॉइंट क्लियर हुआ यहां तक? ठीक है, तो अगर मैं यहां पे लिखूं और रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, तो आपका आंसर क्या होगा, ट्रू। मैं यहां पे लिखूं स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम, आपका आंसर क्या होगा, ट्रू। मैं यहां पे लिखूं अ रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम, आपका आंसर क्या होगा, ट्रू। लेकिन अगर मैं यहां पे लिखूं ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल, यानी जितने पैरेललोग्राम्स होते हैं सब के सब रेक्टेंगल होते हैं, तो क्या आंसर होगा, ट्रू या फॉल्स? यानी सारे के सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल ही होते हैं, तो क्या आंसर होगा, ट्रू या फॉल्स? ट्रू, यानी सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं, कि सारे रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होते हैं? अगर सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होते हैं तो पैरेललोग्राम स्क्वायर नहीं हो सकता, रोम्बस पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। सारे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल का मतलब क्या हो गया, कि जितने पैरेललोग्राम पूरी दुनिया में शेप पैरेललोग्राम है वो सब के सब सिर्फ रेक्टेंगल होते हैं, ना स्क्वायर हो सकते हैं ना रोम्बस हो सकते हैं। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है? यस, दैट इज फॉल्स। फिफ्थ वन, अगर मैं लिखूं ऑल पैरेललोग्राम्स आर स्क्वायर, ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स। मैं लिखूं यहां पे ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि यहां पे स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, सारे पैरेललोग्राम रोम्बस होते हैं। नहीं, पैरेललोग्राम स्क्वायर भी हो सकता है, पैरेललोग्राम रेक्टेंगल भी हो सकता है, तीनों टाइप्स होते हैं ना पैरेललोग्राम के। लेकिन अगर ये कहे ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम, ट्रू, ऑल स्क्वायर्स आर पैरेललोग्राम, ट्रू, ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम, ट्रू। ठीक है, पॉइंट क्लियर हुआ। जैसे अगर हम बात करें यहां पे मैमल की, तो मैमल ह्यूमन भी होता है, मैमल डॉग भी होता है, और मैमल कैट भी होता है। तो अगर मैं कहूं पूरी दुनिया में जितने मैमल है वो सब डॉग ही होते हैं, तो क्या स्टेटमेंट ट्रू होगा, फॉल्स होगा? सारे मैमल सिर्फ डॉग होते हैं, फॉल्स हो गया, यस। क्योंकि मैमल डॉग भी होता है, मैमल ह्यूमन भी होता है, मैमल कैट भी होता है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं सारे डॉग मैमल होते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। लेकिन ये कहा जाए सारे मैमल डॉग ही होते हैं, ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा। क्यों? क्योंकि इस मैमल कैटेगरी में और भी हैं, इसी तरह पैरेललोग्राम कैटेगरी में रेक्टेंगल भी है, स्क्वायर भी है, रोम्बस भी है। तो हम ये नहीं कह सकते सारे पैरेललोग्राम सिर्फ रेक्टेंगल होते हैं, या सारे पैरेललोग्राम सिर्फ स्क्वायर होते हैं, या सारे पैरेललोग्राम सिर्फ रोम्बस होते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहां से क्या पता चला, क्वाड्रिलेटरल तीन टाइप्स के होते हैं, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और काइट, उसको हम आगे पढ़ेंगे।
पैरेललोग्राम 3 टाइप्स के होते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। तो देखो क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम और पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड रोम्बस। तो रेक्टेंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम भी होता है और क्वाड्रिलेटरल भी होता है, ट्रू। स्क्वायर जो है वो पैरेललोग्राम भी होता है और क्वाड्रिलेटरल भी होता है, ट्रू। रोम्बस जो है वो पैरेललोग्राम भी है और क्वाड्रिलेटरल भी है, ट्रू। क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल और इक्वल है। क्यों स्क्वायर पैरेललोग्राम है? क्यों? क्योंकि जो पैरेललोग्राम की कंडीशन है वो इसमें मिल रही है कि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी है और इक्वल भी है। रोम्बस क्यों पैरेललोग्राम है? क्योंकि अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल भी हैं और इक्वल भी है। रेक्टेंगल क्यों क्वाड्रिलेटरल है? क्योंकि इसके 4 साइड्स हैं। क्योंकि किसी पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल बोलने के लिए आपको बस यही देखना है कि वो क्या होना चाहिए, एक पॉलीगन होना चाहिए और 4 साइड होनी चाहिए। तो ये पॉलीगन है और 4 साइड है, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल है। ये पॉलीगन है और 4 साइड है, इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने क्या स्टडी किया? क्वाड्रिलेटरल को स्टडी किया। फिर उसके बाद हमने पैरेललोग्राम देखा और ये देखा पैरेललोग्राम के 3 टाइप्स। वन इज द रेक्टेंगल, वन इज द स्क्वायर एंड वन इज द रोम्बस। और ये तीनों के तीनों क्या है? पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इक्वल होती है, स्क्वायर के अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इक्वल होती है और रोम्बस की भी अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इक्वल होती हैं। ठीक है, लेकिन इनके साथ साथ यानी जो बेसिक कंडीशन है पैरेललोग्राम की वो तो मिल गई, लेकिन अब उसके अलावा इनकी स्पेशल कंडीशन क्या है? इनकी स्पेशल कंडीशन, क्यों इनको पैरेललोग्राम ही नहीं बोल रहे हैं, इसको रेक्टेंगल भी बोल रहे हैं? क्यों इनको स्क्वायर ही नहीं बोल रहे हैं, इसको एक पैरेललोग्राम भी बोल रहे हैं? मतलब वो क्या कंडीशन है जिसकी वजह से ये पैरेललोग्राम तो है लेकिन इसको हम रेक्टेंगल बोल रहे हैं? अब देखो, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, लेकिन इसको रेक्टेंगल बोल रहे हैं तो इसको स्क्वायर बोल रहे हैं। जैसे डॉग भी मैमल है, कैट भी मैमल है, लेकिन क्या डॉग और कैट को एक नाम से बुलाते हैं? नहीं, डॉग को डॉग बोलते हैं, कैट को कैट बोलते हैं, अलग अलग है, अलग अलग स्पीशीज है। तो इसी तरीके से हम बात करें इसकी, तो क्यों इसको रेक्टेंगल बोल रहे हैं, क्यों इसको स्क्वायर बोल रहे हैं, क्यों इसको रोम्बस बोल रहे हैं? तो देखो इसको बहुत ध्यान से, अब क्लियर। इसको पैरेललोग्राम के साथ रेक्टेंगल इसलिए बोल रहे हैं कि वो पैरेललोग्राम जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, एक एंगल क्या हो? 90 डिग्री। अब आप कहेंगे सर अगर एक 90 डिग्री होगा तो उससे क्या? तो देखो ये क्या है? पैरेललोग्राम है और हम ये जानते हैं रेक्टेंगल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा और एडजेसेंट एंगल का सम 180 होता है। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा। क्यों? क्योंकि 90 90 तभी तो 180 देगा, और अगर ये 90 हो गया तो इसका अपोजिट एंगल भी 90 होगा। तो इसका मतलब है कि वो पैरेललोग्राम अगर उसका आप एक एंगल 90 डिग्री कर दो तो ऑटोमेटिकली चारों और तीनों और जो होंगे वो आपके 90 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे। और यही रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि उसके चारों एंगल्स क्या होते हैं? 180 90 90 डिग्री के। तो इसका मतलब रेक्टेंगल क्या है? इट इज हैविंग वन एंगल, यानी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम जब बोल दिया तो अब उसकी कंडीशन आ गई कि अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स साइड्स पैरेलल और इक्वल हो गए। तो पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, तो वो पैरेललोग्राम जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा तो वो रेक्टेंगल है। क्यों? क्योंकि हमने देखा एक एंगल जैसे ही आप 90 डिग्री करोगे तो तीनों एंगल्स जो बचे हुए हैं ऑटोमेटिकली 90 90 के हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? उसके बाद हम बात करें रेक्टेंगल की, तो रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। डायगोनल्स इसके क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखो ये पैरेललोग्राम है
तो पैरेललोग्राम है तो डायगोनल्स, जो पैरेललोग्राम की बेसिक प्रॉपर्टी है वो तो इसमें मिलेगी। देखो डायगोनल्स एक दूसरे को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, वो करेंगे ही करेंगे, यानी इसमें भी करेंगे, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। लेकिन अगर तुम देखो जो हमने टिपिकल पैरेललोग्राम बनाया था, ये वाला टेढ़ा वाला जो था, इसमें डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, यस, और ये भी पैरेललोग्राम है तो इसमें भी डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, लेकिन इसमें डायगोनल इक्वल नहीं होते और इसमें डायगोनल इक्वल होते हैं। इसी वजह से ये स्पेशल टाइप ऑफ पैरेललोग्राम है रेक्टेंगल। क्लियर? तो पैरेललोग्राम जब आप बोल रहे हैं रेक्टेंगल को, तो पैरेललोग्राम की जो बेसिक प्रॉपर्टी है क्या, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इक्वल वो भी मिलेगा, अपोजिट पेयर ऑफ एंगल्स इक्वल वो भी मिलेगा, एडजेसेंट सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री होगा वो भी मिलेगा, और डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं ये भी मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ क्या स्पेशल मिलेगा कि इस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोलें तो इसका एक एंगल 90 डिग्री कर दें तो ऑटोमेटिकली चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, और जो डायगोनल्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है? तो पैरेललोग्राम की जो ऊपर वाली प्रॉपर्टी हमने लिखी थी पिछले स्लाइड में, इससे पहले वाला, आप लेक्चर जब अपलोड होगा तो देख लीजिएगा, तो इसके पिछले वाले स्लाइड में जब हमने देखा था, तो वो प्रॉपर्टीज के साथ साथ ये एडिशनल प्रॉपर्टीज होंगी, तो उस पैरेललोग्राम को हम रेक्टेंगल बोलेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन? ओके, क्लियर? अब पैरेललोग्राम को हम स्क्वायर कब बोलेंगे, यानी पैरेललोग्राम तो है लेकिन स्क्वायर क्यों बोलेंगे, रेक्टेंगल क्यों नहीं बोल रहे? तो स्क्वायर की स्पेशल कंडीशन क्या है, पैरेललोग्राम की जो कंडीशंस थी बेसिक चारों, उसके अलावा क्या स्पेशल कंडीशन होगी कि वो स्क्वायर हो जाएगा? तो समझिए इसको, यानी क्या होगा, इसके चारों साइड, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, एंड वन एंगल 90 डिग्री, ठीक है, समझ गए इस चीज को? और इसमें भी देखो डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब आप इसके डायगोनल्स ड्रॉ करोगे स्क्वायर के, तो ये भी आपस में क्या होंगे, डायगोनल्स इक्वल, बाइसेक्ट तो करेंगे करेंगे क्योंकि पैरेललोग्राम है, डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है? तो पैरेललोग्राम के जो फीचर था, अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इक्वल, यस, अपोजिट एंगल्स इक्वल, यस, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, यस, डायगोनल्स बाइसेक्ट करेंगे, यस, तो पैरेललोग्राम हो गया। तो अब स्क्वायर क्यों बोलेंगे, अब उसके अलावा चारों साइड अगर इक्वल हो गई तो वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और उसके साथ साथ एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां पे मैं एक आपको इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, उस इंपॉर्टेंट चीज के लिए मुझे ये स्टेटमेंट को थोड़ा सा दूसरे सीक्वेंस में लिखना होगा, और एक नई चीज बताने वाला हूं जो शायद आपने पहले न सुनी हो, मे बी। अब देखो स्क्वायर की कंडीशन क्या है, पैरेललोग्राम होना चाहिए, पैरेललोग्राम हैविंग वन एंगल 90 डिग्री, ये होना चाहिए। तो देखो यहां तक पैरेललोग्राम की कंडीशन के साथ साथ रेक्टेंगल के फीचर और स्क्वायर का फीचर, यहां से जो पैरेललोग्राम के चार फीचर थे उनको मिला के ये वाला फीचर, और ये जो चार फीचर थे ये वाला फीचर, दोनों सेम है ना? देखो रेक्टेंगल में भी एक एंगल 90 डिग्री, तो तीनों एंगल अपोजिटली, मतलब ऑटोमेटिकली 90 90 के हो जाएंगे, और स्क्वायर में भी एक एंगल 90 डिग्री रिक्वायर्ड है बोल रहा है। तो देखो ये वाला फीचर रेक्टेंगल से मिल रहा है ना? यस और नो? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ता हूं मैं। मैंने आपको बताया स्क्वायर के भी जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। देखो इंटरेस्टिंगली रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। देखो ये वाला फीचर भी रेक्टेंगल से मिल गया, यस और नो? मिला?
ठीक है, अब इसके साथ साथ इसके अलावा ऑल साइड्स इक्वल होना चाहिए, तब वो स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से क्या पता चला बेटा, देखो ये दोनों पैरेललोग्राम है, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के जो 4 बेसिक फीचर हैं वो इन दोनों में मिल रहे हैं। कौन कौन से? अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इक्वल, अपोजिट एंगल्स इक्वल, एडजेसेंट सम का 180, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180, और डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं। ये इसमें मिल रहा है, इसमें मिल रहा है, इस वजह से रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, उसके बाद रेक्टेंगल बोलने के लिए एक एंगल 90 डिग्री चाहिए, तो स्क्वायर बोलने के लिए भी एक एंगल 90 डिग्री चाहिए। रेक्टेंगल बोलने के लिए डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए, तो स्क्वायर बोलने के लिए भी डायगोनल्स इक्वल होना चाहिए। ये तो सेम होता जा रहा है, लेकिन यहां पे इसके अलावा एक एक्स्ट्रा फीचर आ रहा है कि ऑल साइड्स इक्वल जैसे ही कर रहे हो तो अब वो स्क्वायर बन गया। तो यहां पे क्या पता चला, इसको ध्यान से समझना कि स्क्वायर में देखो 1 2 3 4 5 6, शुरू के जो 6 फीचर्स हैं वो रेक्टेंगल के मिल रहे हैं। तो यहां से क्या पता चला, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, सारे स्क्वायर रेक्टेंगल होते हैं, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की जो एक एडिशनल फीचर है कि सारे साइड इक्वल होने चाहिए, बस ये वाला इसमें नहीं मिल रहा है। इसी वजह से ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। ये बताओ, ये पता था पहले से? ये चीज पता थी कि आज पता चली है? ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिए, क्यों हम स्क्वायर को रेक्टेंगल कह सकते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इस रेक्टेंगल के 6 फीचर्स स्क्वायर में मिलते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, बट ऑल रेक्टेंगल्स यानी ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स। पॉइंट क्लियर हो गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? आगे बढ़े? ओके, अब देखो हम रोम्बस पे आते हैं, लेकिन वही चीज है बेटा, फिर से सब रिवाइज करेंगे, रिवीजन में रखेंगे, तभी समझ में आएगा, वरना नहीं। नहीं तो फिर भूल जाओगे, कोई फायदा नहीं होगा। रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए आपके टेस्ट वीकली होता है ना, ताकि आप उसको रिवीजन में रखो, जो पढ़ा है वो रिवाइज करो और आगे भी करते रहो। ठीक है, अब देखो रोम्बस पे आते हैं, यहां भी इंटरेस्टिंगली बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलने वाली। अब रोम्बस पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब 4 फीचर्स आपको मिलेंगे, यानी कि क्या? अपोजिट पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल इक्वल, ठीक है, अपोजिट एंगल्स इक्वल, बाइसेक्ट करेगा डायगोनल, और एडजेसेंट एंगल्स का सब 180 डिग्री, यानी जो पैरेललोग्राम के 4 बेसिक फीचर्स हैं वो इसमें मिल रहे हैं, तो रोम्बस भी पैरेललोग्राम है। उसके साथ साथ अब देखो, उसके साथ साथ ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, ठीक है, चारों साइड इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो देखो इन चारों के साथ साथ ये चारों फीचर 1 2 3 4 इसमें भी अवेलेबल है, इसमें भी अवेलेबल है, और स्क्वायर का एक फीचर, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है, और रोम्बस का एक फीचर यहां मैच कर रहा है। ऑल साइड्स इक्वल, रोम्बस के भी चारों साइड इक्वल होते हैं और स्क्वायर के भी चारों साइड इक्वल होते हैं, तो इसीलिए यहां पे हम कह सकते हैं कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, बट ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर्स। क्यों? क्योंकि स्क्वायर होने के लिए 90 डिग्री एंगल भी चाहिए, और रोम्बस में 90 डिग्री एंगल नहीं होता है, रोम्बस में 90 डिग्री एंगल नहीं होता, इसीलिए ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर्स। अब पॉइंट क्लियर हुआ? मतलब ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, सारे स्क्वायर्स रोम्बस होते हैं, लेकिन सारे के सारे रोम्बस स्क्वायर्स नहीं होते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसके चारों साइड इक्वल है तो वो रोम्बस है, और उसके साथ साथ क्या होता है
कि जो डायगोनल्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते। डायगोनल्स बाइसेक्ट तो करेंगे, लेकिन डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। डायगोनल्स आर नॉट। ठीक है, तो ऑल साइड्स इक्वल एंड डायगोनल्स आर नॉट इक्वल। तो इन चारों फीचर्स के साथ रोम्बस का क्या फीचर होना चाहिए? सिर्फ चारों साइड अगर बराबर कर दिया आपने तो वो रोम्बस बन गया, और चारों साइड बराबर होने के साथ साथ एंगल 90 डिग्री कर दिया तो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां से क्या पता चला? स्क्वायर, देखो, ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स एंड ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। तो यहां पे आपको एक आज नई चीज पता चली कि जो स्क्वायर होता है वो आप उसको रेक्टेंगल भी कह सकते हैं, और जो स्क्वायर होता है वो आप उसको रोम्बस भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन रेक्टेंगल को आप स्क्वायर नहीं कह सकते, ना रोम्बस को आप स्क्वायर कह सकते। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? तो ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, ट्रू। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल, ट्रू। बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स एंड ऑल रोम्बस आर नॉट स्क्वायर्स। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छे से देख लो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स ऑन द स्क्रीन। कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे पूछो। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, क्योंकि ये टॉपिक जब तक आप फर्दर रिवाइज नहीं करोगे तो बेटा हमेशा आपको कंफ्यूज करेगा, लेकिन आप रिवाइज करोगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। आई एम गिविंग यू फुल 2 मिनट्स। ओके, आगे बढ़े। कोई क्वेश्चन नहीं? पक्का? तो इसका मतलब फुल मार्क्स आएंगे क्विज में? क्यों भाई? क्विज में फुल मार्क्स आएंगे? कोई क्वेश्चन नहीं है फिर?
ओके, चलिए, वेरी गुड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम पहुंचे हैं कहां पे? हम पहुंचे स्क्वायर्स तक, यानी कि हमने स्टडी किया क्वाड्रिलेटरल को, फिर उसके बाद यहां पे स्टडी किया पैरेललोग्राम को, फिर उस पैरेललोग्राम में स्टडी किया रेक्टेंगल को, स्क्वायर को और रोम्बस को, ठीक है। नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एंड दैट इज ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम अलग है, ठीक है। अब देखो किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम कब कहेंगे? जैसे मैं यहां पे एक टिपिकल ट्रेपेजियम आपके सामने बना रहा हूं, ठीक है। दिस इज अ टिपिकल ट्रेपेजियम, ओके। और चारों साइड है इसकी 1 2 3 4, तो इसका मतलब क्वाड्रिलेटरल है, इसीलिए हम इसको क्वाड्रिलेटरल कैटेगरी में देख रहे हैं। लेकिन किसी को ट्रेपेजियम, किसी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम क्यों बोलेंगे? उसके लिए सिर्फ बेटा एक कंडीशन रिक्वायर्ड है, ओनली वन कंडीशन, और वो कंडीशन जिसमें भी मिलेगी वो ट्रेपेजियम होगा। क्या? वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल, बस यही एक कंडीशन। अब आप कहेंगे दूसरी साइड, तो दूसरी साइड चाहे पैरेलल हो चाहे ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हम ट्रेपेजियम किसको बोलेंगे? सिर्फ पैरेलल साइड मिल जाए, साथ साथ वो इक्वल हो, तो हमें उससे कोई मतलब, इक्वल हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। लेकिन अगर वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, जैसे यहां पे ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो यहां पे एक पैरेलल साइड, एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल है, और ये दोनों देखो नॉन पैरेलल है। एडी बीसी आपस में पैरेलल, एडी बीसी आपस में पैरेलल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल मिल गई, इस वजह से ये एबीसीडी क्या है? ट्रेपेजियम है। अब बहुत ध्यान से समझना जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ये आपका एक पैरेललोग्राम है, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आपका स्क्वायर है, और ये आपका रोम्बस है। तो मैंने आपसे कहा किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोलने के लिए क्या कंडीशन चाहिए? वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल हो, अगर है, दूसरी भी हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, इक्वल हो भी सकती नहीं है, उस पर हमें जाना ही नहीं। तो अब देखो अगर पैरेललोग्राम को देखोगे तो यहां पे तो दोनों पेयर ऑफ साइड पैरेलल है ना, तो यहां पे एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल मिल गई ना, तो अगर एक पेयर ऑफ साइड पैरेलल मिल गई, दूसरी हो चाहे ना हो, इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल मिल गई, तो इसका मतलब ये क्या है? ये पैरेललोग्राम क्या है? एक ट्रेपेजियम है, ठीक है। रेक्टेंगल को देखो, वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल मिल गई, इसका मतलब रेक्टेंगल भी ट्रेपेजियम है। स्क्वायर में वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल मिल गई, स्क्वायर भी ट्रेपेजियम है। और रोम्बस में भी वन पेयर ऑफ साइड ट्रेपेजियम मिल गई, ये भी है। और वैसे भी देखो रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ये सब पैरेललोग्राम है। तो अगर पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है, तो ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, ये भी पैरेललोग्राम है, तो इसका मतलब ये सब भी ट्रेपेजियम होंगे। क्लियर? तो इसका मतलब कि जो पैरेललोग्राम होता है वो ट्रेपेजियम भी होता है। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम की जो कंडीशन है कि वन पेयर ऑफ साइड, एक पेयर ही अगर पैरेलल है तो वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। लेकिन क्या ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम बोल सकते हैं ट्रेपेजियम को? नो। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम में सिर्फ वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल होती है, और पैरेललोग्राम बोलने के लिए दूसरी पेयर ऑफ साइड भी पैरेलल होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। समझ रहे हैं? तो इस वजह से ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं होता, लेकिन सारा का सारा पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम आप बोल सकते हैं। तो यहां से पॉइंट क्या हुआ कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम, बट ऑल trapeziums are not parallelograms. समझ गए इस चीज को? इज दैट क्लियर? तो ट्रेपेजियम की क्या कंडीशन है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को ट्रेपेजियम बोलने के लिए? वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल, दैट्स इट, इतना रिक्वायर्ड है बस। तो आप उसको फॉरेन ट्रेपेजियम बोल सकते हो। तो यहां पे वन पेयर ऑफ साइड पैरेलल मिल गए, यस ये ट्रेपेजियम है, यहां भी है, यस ये ट्रेपेजियम है, यहां भी है, यस ये ट्रेपेजियम है, यहां भी, यस ये ट्रेपेजियम है।
समझ गए? तो इसका मतलब पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम्स पैरेललोग्राम नहीं होते। ये पॉइंट क्लियर हो गया? ये पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? ओके। तो अब इस कंडीशन के अलावा ट्रेपेजियम की और क्या कंडीशन होती है? अदर टू साइड्स, ठीक है, अदर टू साइड्स क्या हो सकते हैं? मे बी दैट इज नॉन पैरेलल। अगर ट्रेपेजियम, हम टिपिकल ट्रेपेजियम की बात करें तो मे बी नॉन पैरेलल, यानी पैरेलल भी हो सकते हैं या फिर नॉन पैरेलल भी हो सकते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? अच्छा, यहां पे एक स्पेशल कंडीशन अब बता रहा हूं, यहां पे एक स्पेशल कंडीशन बता रहा हूं। मैंने यहां पे एक ट्रेपेजियम ड्रॉ किया, बहुत ध्यान से देखना इसको, ए बी सी डी। तो ये जो नॉन पैरेलल, ये तो पैरेलल साइड्स हो गई, एक पैरेलल साइड होगी। जो नॉन पैरेलल साइड्स है ये आपस में इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा ट्रेपेजियम, क्योंकि ट्रेपेजियम ऐसा भी हो सकता है बेटा, लाइक दिस। अब इसमें ये पैरेलल साइड्स हैं और ये नॉन पैरेलल साइड्स, लेकिन ये नॉन पैरेलल साइड्स आपस में इक्वल नहीं है। तो अगर नॉन पैरेलल साइड्स आपस में क्या हो? इक्वल हो। इफ नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, तो उसको, उस ट्रेपेजियम को हम क्या कहते हैं? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हो, तो ऐसे ट्रेपेजियम को क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। और उसके जो एंगल्स होते हैं, बेस एंगल्स, वो आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो ऐसे ट्रेपेजियम को हम क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। इज दैट क्लियर? तो आज इतना ही। इसी को बेटा अच्छे से रिवाइज करके फिर क्विज खेलिएगा, ताकि आप अच्छा स्कोर करें क्विज में। ठीक है, अब ये लेक्चर थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको देखिए और उसके बाद जो है वो रिवाइज कीजिए अच्छे से, जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं उनको समझिए और उसके बाद क्विज को प्ले कीजिए। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क यही रहेगा, रिवीजन और क्विज, दैट्स इट। ओके, सो स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।